फाइवर अपवर्क पे मेरे पास भी उस वक्त भी ऑर्डर्स आते थे लेकिन कम थे। एक इंसिडेंट ऐसा पेश आया कि जिसके बाद मेरी मतलब टोटली जो है वो ज़िंदगी बदल के रख दी जिसने। डॉक्टर की मिस्टेक की बायस जो है वो कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशन हो गई जिसके बाद मैं वेंटिलेटर पे चली गई। बैक टू बैक मेरे 1 साल के अंदर 4 मेजर सर्जरीज थी। अभी हमारा कोर्स ख़त्म भी नहीं हुआ था और मुझे जो है वो पहला क्लाइंट अपना मिला। मेरी मंथली अर्निंग तो जो है वो 1 लाख तक हो जाती है और जो प्रोजेक्ट्स बेस्ड हैं वो उसके अलावा होते हैं। वो ख़वातीन जिनके पास इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है कि वो किसी अपना बिज़नेस स्टार्ट करें, तो वो ये छोटी छोटी स्किल्स जो हैं वो बेसिकली अगर इसको सीख लें तो ही उनसे अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम में एक नए इंटरव्यू के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाजरीन, आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं ये एक वर्चुअल असिस्टेंट हैं, मुख्तलिफ ऑनलाइन सर्विसेज ये प्रोवाइड करती हैं। हम इनसे जानेंगे कि इन्होंने ई कॉमर्स का रुख कैसे किया। इनकी कहानी बहुत ही दुख और दर्द भरी है। ये एक स्पेशल चाइल्ड की माँ हैं। एक माँ होना और फिर माँ होने के साथ साथ एक स्पेशल चाइल्ड को पालना, संभालना, उसका ख्याल करना और ख़ास तौर पे वो बच्चा या बच्ची जिसके दिल में सुराख हो, उसके क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, ये एक आम इंसान के लिए समझना बहुत ही मुश्किल है। और यकीन करें कि मैं इस वक्त जब ये इंट्रो दे रहा हूँ तो मेरी अपनी हालत और तरह से है। मैं उस चीज़ को जब सोचता हूँ, फील करता हूँ तो मुझे ख़ुद भी एक एहसास होता है और मैं बड़ा परेशान होता हूँ। लेकिन आज हम इनसे जानेंगे कि इस सब चैलेंजेस के बावजूद और इनकी अपनी सेहत के हवाले से भी इन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे चैलेंजेस का सामना किया, लेकिन इन्होंने ई कॉमर्स में आई और ई कॉमर्स में आके अर्निंग स्टार्ट की। हम इनसे ये सारी बातें जानेंगे कि इनकी कहानी क्या है और किस तरह ई कॉमर्स में आके इन्होंने अर्निंग शुरू की। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। आप सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि आप ई कॉमर्स में कब और कैसे आई? अस्सलाम वालेकुम अली, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू आपको यहाँ पे बुलाने के लिए। अच्छा, मैंने अपना फ्रीलांस का स्टार्ट किया था करियर 2017 से एज अ फ्रीलांस ग्राफिक डिज़ाइनर ना। तो मैंने एक लोकल प्राइवेट इंस्टीट्यूट से जो है वहाँ से कोर्स किया था और उसके बाद जो है मैंने अपना फाइवर और अपवर्क पे अकाउंट बनाया था। लेकिन फाइवर अपवर्क पे मेरे पास भी उस वक्त भी ऑर्डर्स आते थे लेकिन कम थे, मतलब इतनी सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही थी, लोकल क्लाइंट ज़्यादा थे। तो उसके बाद जो है मैंने 2019 में मेरे साथ एक बहुत ही एक इंसिडेंट ऐसा पेश आया कि जिसके बाद मेरी मतलब टोटली जो है वो ज़िंदगी बदल के रख दी जिसने। एक्चुअली हुआ इस तरह से कि 2019 में मेरी बेबी डिलीवर हुई। तो आफ्टर डिलीवरी डॉक्टर की मिस्टेक की बायस जो है वो कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशन हो गई जिसके बाद मैं वेंटिलेटर पे चली गई और बैक टू बैक मेरे 1 साल के अंदर 4 मेजर सर्जरीज हुई आगा खान के अंदर। तो उसके बाद जो है वो मैं कम्प्लीटली बेड पर थी और मैं बेड के ऊपर जो है मतलब मैं बिल्कुल साइड भी नहीं ले पाती थी। तो उस वक्त जो है मैंने मोबाइल पे यूज़ कर रही होती थी मोस्टली। तो मैंने अचानक ही जो है वो वीडियोस देखना स्टार्ट की, सरसाके फजर की, इनेबलर्स की वीडियोस मेरे सामने से गुजरी। तो मुझे एक जो मेरे अंदर का पैशन था कि मुझे कुछ करना है, तो मैंने ये डिसाइड किया कि आफ्टर रिकवरी इंशाल्लाह मैं ये ज्वाइन करूँगी। मैंने EVS को लिए अप्लाई कर दिया था और मुझे EVS का एक्सेस 1 हफ़्ते के अंदर जो है वो मिल गया। और उसके बाद मैंने वो वीडियोस देखना स्टार्ट की और जैसे ही मैं थोड़ा सा रिकवर हुई हूँ तो मैंने जो है 2020 में जब इनका कोर्स स्टार्ट हुआ था वर्चुअल असिस्टेंट का, तो उसमें फौरी तौर पे एनरोलमेंट कर ली थी। सुमेरा साहिबा, मुझे ये बताइएगा कि आपके साथ क्या हुआ था? इंटेस्टाइन आपकी डैमेज हुई थी, वो किस तरह हुई, मुझे बताइएगा थोड़ा सा। एक्चुअली मेरी बेबी डिलीवर हुई थी और डॉक्टर ने बाय मिस्टेक जो है वो कराची में ही एक, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी उसका, लेकिन उन्होंने जो है वो बाय मिस्टेक जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो थोड़ा सा कट हो गई, जिसके बाद जो डॉक्टर आते हैं उनको पता हुआ कि कितनी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं कि इलियोस्टमी का बेसिकली मेरा ऑपरेशन हुआ था और उसके बाद फिर रिवर्सल हुआ, उसके बाद उसका हर्निया का हुआ। तो बैक टू बैक 4 सर्जरीज हुई हैं। तो बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड टाइम था जिसके साथ मतलब मैं और मतलब एक हॉस्पिटल में मैं थी और एक जगह जो है वो मेरी बेटी थी और उसको भी जॉन्डिस हुआ था जो डिलीवर हुई थी। तो एक बहुत ही हम लोग मेंटली स्ट्रेस से जो है गुजर रहे थे। बहुत मुश्किल टाइम हमने वो 2019 का जो था वो हमारा बहुत ही स्ट्रेसफुल टाइम था जो हमने गुजारा है। मैम, मुझे ये बताइएगा कि एक स्पेशल चाइल्ड के साथ डील करना, उसको संभालना, उसकी केयर करना, उसका ख्याल रखना और फिर साथ ई कॉमर्स को भी देखना, ये आपको कितना मुश्किल लगा और आपने कैसे मैनेज किया इन चीज़ों को?
जी, अच्छा स्टार्टिंग में तो यही होता था कि मुझे बच्ची को लेकर जाना होता था। वो छोटी थी, उसके स्पीच थेरेपीज़ भी चल रही थी, ऑक्यूपेशनल थेरेपीज़ भी होती, तो मुझे उसको लेके जाना था। DIMT कराची में है, काफ़ी दूर होता था, तो वहाँ मैं उसको लेके जाती थी। देन मैं आके अपना घर का काम देखती थी, क्योंकि ऑब्वियसली घर में ऐसा मेरे साथ कोई सपोर्ट नहीं थी, और उसके बाद मैं फिर अपना काम लेके बैठती थी। और अभी तक ऐसे ही होता है कि जो है वो उसके साथ पूरा दिन मेरा लगता है। वो बैठ के अपनी चीज़ें बता नहीं पाती, ज़ाहिर बोलती नहीं है, चलती नहीं है, तो जो है उसके बाद फिर मैं अपना ई-कॉमर्स को टाइम दे पाती हूँ। मैम मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह की आपकी स्टोरी है, यकीनन आपको इसमें फैमिली सपोर्ट या कोई ऐसी सपोर्ट ज़रूर मिली होगी जिसने आपको इनकरेज किया और आपने ये सारा काम किया। वो क्या सपोर्ट थी जो आपको घर से मिली जिस पे आपने ये काम किया? मैं इसलिए ये सवाल पूछ रहा हूँ कि बहुत सारे हस्बैंड्स हैं जो अपनी वाइफ्स को सपोर्ट नहीं करते, बहुत सारे भाई हैं जो अपनी सिस्टर्स को सपोर्ट नहीं करते, तो आप उनको क्या पैगाम देंगे? और आप अपना बताएं कि आपकी ज़िंदगी में आपको सपोर्ट इतनी शदीद बीमारी, तकलीफ़, दुख और परेशानी की वजह से जो आपने तकलीफ़ उठाई, उसके बावजूद जिसने आपको सपोर्ट किया वो कौन थे? जी, मेरे हस्बैंड ने मुझे हर लम्हा, हर स्टेप पे सपोर्ट किया। उस वक़्त भी सपोर्ट किया जब मैं बेड पर थी। और आपको एक एक रुझान जो है पाकिस्तान में कि अगर बेगम बीमार हो जाती हैं तो ख़वातीन का मोस्टली हस्बैंड्स जो हैं वो 1 हफ़्ते ज़्यादा देखभाल करते हैं, उसके बाद जो है वो कहते हैं आप उठ के काम करो। लेकिन मेरे हस्बैंड ने जो है वो फुल सपोर्ट मुझे उस वक्त बीमारी की हालत में भी दिया, और ई-कॉमर्स के एवरी स्टेप पे हर मतलब उन्होंने ही मुझे सिर्फ इस चीज़ के लिए पुशअप किया है कि नहीं, तुमने करना है और तुम कर सकती हो। मतलब मेरी फैमिली उस वक्त मेरे अगेंस्ट थी कि नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये सब फेक होता है, ऑनलाइन अर्निंग कुछ नहीं होती। लेकिन सिर्फ और सिर्फ मेरे हस्बैंड उस चीज़ पर डटे रहे कि नहीं, तुमने करना है। और हर जगह वो, अगर कोर्स के लिए मुझे जाना होता था तो मुझे पिक करना, मुझे लेके आना, जाना, ये सब कोई ऐसा नहीं कर रहा होता। लेकिन मेरे हस्बैंड ने, अल्लाह का शुक्र है कि वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। क्या नाम है आपके हस्बैंड का? सलमान अली। सलमान अली जी। सलमान अली साहब, मैं आपको कासिम अली शाह फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से खराज तहसीन पेश करता हूँ आपकी सोच को और आपके अमल को। मैम, ई-कॉमर्स में आप कब और कैसे आई? जैसे आपने भी बताया कि आप मोबाइल पे उन चीज़ों को देखती रहती थी और वहाँ से उन चीज़ों को सीखने की कोशिश करती थी, तो फिर आपने प्रॉपर ई-कॉमर्स से अर्निंग कब शुरू की? आपको ये यकीन कब पैदा हुआ कि ई-कॉमर्स भी एक फ़ील्ड है और इससे भी अर्निंग की जा सकती है? और एक और बात मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आम तौर पे स्टमक का या इंटेस्टाइन का जिन लोगों को प्रॉब्लम होता है, उनके लिए ज़्यादा देर एक जगह पे बैठ के काम करना या लेट के भी वो मुश्किल हो जाता है, तो आपने इन सब चीज़ों को कैसे मैनेज किया? एग्जैक्टली, मैंने आपको ये जो बताया ना कि मेरे अंदर का जो एक पैशन था कि मुझे हमेशा से कुछ था कि मुझे करना था। अच्छा, मेरी स्पेशल डॉटर है, वो माशाल्लाह 9 ईयर्स की है, उसके हार्ट में भी होल है, तो वो बच्ची को, उसको ऑलरेडी मैं जो है काफ़ी मुश्किल से मतलब कर रही थी, उसको मैनेज करना, उसके साथ टाइम गुजारना। लेकिन ये जो एक चीज़ थी कि मुझे कुछ करना है, वो साथ साथ चल रहा था। मैं जितना टाइम उसके साथ गुजारती थी, उसके बाद जितना भी टाइम मेरे पास बचता था, मैं सारा टाइम अपना स्टडीज़ के ऊपर फोकस करती थी। जब मैंने 2019 में वीडियोस देखना स्टार्ट की, उसके बाद 2020 में 2019 के दिसंबर में हमारा जो है वो ये देखा मैंने वीडियोस, और फ़ौरन ही 2020 में मैंने जनवरी में एनरोलमेंट कर ली थी वर्चुअल असिस्टेंट के कोर्स में। तो विद इन द कोर्स जो है 2.5 मंथ्स का कोर्स होता है। अभी हमारा कोर्स ख़त्म भी नहीं हुआ था, और मुझे जो है वो बाय लकीली जो है वो पहला क्लाइंट अपना मिला, जो मेरा जर्मनी के क्लाइंट थे। स्टार्टिंग में मैंने उनके लिए फ्री में काम किया 15 दिन। उसके बाद उनको मुझे मेरा काम इतना पसंद आया कि उन्होंने पहले अपना एक अकाउंट मुझे दिया, और उसके बाद फिर उन्होंने अपना दूसरा अकाउंट भी मुझे हैंडल करने के लिए दे दिया। मैम, मुझे ये बताइएगा, मैं भी जानना चाहता हूँ और यकीनन नाज़रीन भी ये जानना चाहते हैं कि आप इस वक्त मंथली अर्निंग कितनी कर रही हैं, और ख़ास तौर पे वो ख़वातीन जो किसी भी प्रॉब्लम की वजह से, किसी भी ट्रेजेडी की वजह से वो घर में हैं, घर से बाहर नहीं निकल सकती, कोई भी उनकी प्रॉब्लम है, उनको आप क्या मशवरा देंगी और आपकी मंथली अर्निंग कितनी है? अच्छा, एक तो ये कि मेरी मंथली अर्निंग तो जो है वो 1 लाख तक हो जाती है, और जो प्रोजेक्ट्स बेस्ड हैं वो उसके अलावा होते हैं। मतलब उसके अलावा यूके का बेस्ड मैंने काम किया, यूएसए में किया, उनके ग्राफिक डिज़ाइनिंग के प्रोजेक्ट्स थे, मेन इमेजेस और A+ कंटेंट के, तो वो डिज़ाइन करके थे, तो उसके साथ जो है वो आपको मंथली उसकी अर्निंग हो जाती है। अच्छा, बेसिकली मेरा जो है फोकस हमेशा अर्निंग से ज़्यादा लर्निंग के ऊपर रहता है कि हर दिन आपने इस फील्ड के अंदर अपडेट होना है। ठीक है, मेरी जो एक्सपर्टीज़ है वो बेसिकली PPC के अंदर है। PPC के लिए ये है कि हमने हमेशा जो है वो उसको लर्निंग प्रोसेस जो है वो अपना कंटिन्यू रखना होता है। आज एक स्ट्रेटजी है, कल के बाद 2 हफ्ते के बाद फिर हमने उसको ऑप्टिमाइज़ करना है, फिर आपने उसको देखना है कि वो कैसी चल रही है। अच्छा, जब मैंने अपना जर्मनी के अकाउंट को हैंडल कर रही थी, तो स्टार्टिंग में जब मुझे अकाउंट मिला तो उस वक्त उसका जो एकॉस्ट था वो 150% था,
और सेलिंग भी उसमें नहीं थी। तो उसको बाद मैंने उसको ऑप्टिमाइज़ कर करके उसको जो है 25% पे मैं उसको ले आई। तो क्लाइंट मतलब जो लोग इस फील्ड में हैं उनको इस बात का अंदाज़ा है कि जो है पीपीसी का अगर हमारे कॉस्ट विदाउट लूजिंग सेल अगर कम हो जाता है तो ऑब्वियसली क्लाइंट जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है। इसी वजह से उन्होंने अपना फिर सेकेंड अकाउंट भी जो है वो मुझे हैंडल करने के लिए दे दिया। मैम पीपीसी के लिए आपने क्या स्ट्रेटजीज़ बनाई थी? मैं चाहता हूँ कि एक या दो स्ट्रेटजीज़, कोई पुरानी या नई, आप जो शेयर करना चाहें नाजरीन के साथ, जिससे उनको भी पता चल जाए कि इस पे हम अगर काम कर रहे हैं तो किस तरह से काम करें। अच्छा, एक तो हमारा जनरल ये होता है कि ऑटो कैंपेन्स हम जब स्टार्ट करते हैं पीपीसी तो हम ऑटो पे चलाते हैं उसको, फिर 2 वीक्स के लिए उसको देखते हैं, उसमें से जो डेटा हमारे पास गैदर होता है उसके बाद हम उसको मैनुअल में चेंज करते हैं, मैनुअल कीवर्ड्स उसके अंदर ऐड करते हैं। एक तो जनरल हमारे पास ये स्ट्रैटेजी होती है। उसके अलावा जो है आपको जो सेलर सेंट्रल के अंदर आपके पास जो सेलर यूनिवर्सिटी है उसके अंदर बाकायदा वेबिनार्स आते हैं रेगुलर बेसिस पे। तो अगर हम वो वेबिनार्स रेगुलर बेसिस पे अटेंड करते रहें तो हमारे पास पीपीसी के अंदर रेगुलर की नई नई स्ट्रेटजीज़ वो बता रहे होते हैं कि हमने कब जो है बिड्स को चेंज करना है, कब हमारे एकॉस जो है, अब अगर एकॉस बढ़ रहा है तो हमने उस वक्त बिड्स को कम करना है या किस तरीके से। तो ये चीज़ें आपको जब हम उसमें कोर्स के मतलब वेबिनार्स के थ्रू जब हम पढ़ रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा हमारे पास चीज़ें होती हैं समझने के लिए। मंथली अर्निंग के बारे में मैम बताएं, आपकी कितनी है एवरेज मंथली अर्निंग? मेरी 1 लाख है तकरीबन। अच्छा मैम, मुझे ये बताइएगा कि जो लोग ई कॉमर्स में आना चाहते हैं, इस वक्त हमें वो कैमरे के उस तरफ देख रहे हैं और वो देखते हुए वीडियो सोचते हैं कि हम भी ई कॉमर्स का रुख करें, आप उन्हें क्या सजेस्ट करेंगी कि वो किस तरह से ई कॉमर्स में आएँ? क्योंकि आपने इतनी तकलीफ़ में, इतने दर्द में, इतने मुश्किल हालात में ई कॉमर्स में आके अर्निंग स्टार्ट कर दी, तो यकीनन वो जो नाजरीन हमें देख रहे हैं उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो बस करना चाहते हैं लेकिन इनिशिएटिव नहीं ले पा रहे, स्टार्ट नहीं कर पा रहे, आप उन्हें क्या कहेंगी? एग्जैक्टली अच्छा, इसके अंदर मैं ये कहूँगी, एक तो हमें EVS एक बहुत बड़ा समझे नेमत है हमारे लिए कि EVS हमें प्रोवाइड किया गया है। इसके अलावा बीइंग अ पार्ट ऑफ इनेबलर्स वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम, मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो सरसाके बाज़ार का एक उन्होंने इनिशिएटिव लिया है कि जो है वो इन्होंने एक प्रोग्राम डिज़ाइन किया बेसिकली वुमेंस के लिए कि वो ख़वातीन जो कि ऑफिस में आके जो है नहीं बैठ के काम कर सकती, मेरी जैसी ख़वातीन, क्योंकि जिस हालात में मैंने ये काम स्टार्ट किया था मैं बेड के ऊपर, मेरे लिए बेस्ट ये था कि मैं सिर्फ बेड के ऊपर लेट के लैपटॉप पे काम कर सकूं। तो वो ख़वातीन जो हैं वो उनके लिए एक बहुत बड़ी नेमत है ये कि जो है वेब के प्रोग्राम्स डेली के बेसिस पे हो रहे हैं, वेब के सेशंस होते हैं रोज़ाना, आप उसमें कंटेंट राइटिंग है, पीपीसी है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, वर्डप्रेस है, तो बहुत सारी स्किल्स उसके अंदर सिखाई जा रही हैं। वो ख़वातीन जिनके पास इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है कि वो किसी अपना बिज़नेस स्टार्ट करें, तो वो ये छोटी छोटी स्किल्स जो हैं वो बेसिकली अगर इसको सीख लें तो ही उनसे अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। लाइक मैंने अभी ग्राफिक डिज़ाइनिंग का जो है बैच कंप्लीट किया, तो ग्राफिक्स में अगर आपको पता हो तो हमें बहुत ज़्यादा हाई उस पर नहीं मिलते हैं, जो प्रोजेक्ट्स मिलते हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं एक्सपेंसिव होते। तो उन्होंने स्टार्ट कर रही हैं लेकिन अर्निंग्स, और वो बहुत कम उसमें, चाहे 15,000 से भी वो लोग कर रही हैं अर्निंग, लेकिन अब उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया है कि हम कर सकते हैं। मैम मुझे ये बताइएगा कि एनेबलर्स का एनवायरनमेंट आपको कैसा लगा? एनेबलर्स के एनवायरनमेंट से क्या चीज़ें आपने सीखी और किस तरह आप आगे बढ़ी? एनेबलर्स का एक हमारा बहुत ही जो है वो फ्रेंडली किस्म का एक एनवायरनमेंट है, और ख़ासकर एक तो जब हमने ट्रेनिंग्स ली वो हमें जो है सपोर्ट का जो कहा जाता है कि आपको लाइफ टाइम सपोर्ट है, तो वो वाकई में ऐसा नहीं है कि वो आपने जब कोर्स कर लिया उसके बाद वो आपको छोड़ देंगे, ऐसा नहीं होता। आपका व्हाट्सएप ग्रुप पे जो है उनके साथ कांटेक्ट रहता है, और आपको जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो विदिन 24 आवर्स जो है वो ऑब्वियसली फ़ौरन आपको, आप ये कहेंगे 1 घंटे में रिप्लाई कर दें तो ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, लेकिन विदिन 24 आवर्स जो है वो आपको रिप्लाई मिल जाता है आपके क्वेरी का जो भी होता है। बाकी जो ई-कॉमर्स बाय एनेबलर्स के ग्रुप्स हैं, अगर हम उसके ऊपर जाएँ तो विदिन 60 सेकेंड्स हमें फ़ौरन आंसर मिलता है। तो ये एक जो कल्चर डेवलप हो गया है हर बंदे का एंटरप्रेन्योरशिप का, वो एक बेस्ट है। मैम एक सवाल जो आवाम की तरफ से बहुत ज़्यादा आता है और मैं कैमरे में देख के ये सवाल आपसे कर रहा हूँ, वो ये आता है कि अकाउंट हैंडलिंग ये बहुत मुश्किल एक काम है। बहुत सारे लोग अकाउंट बनाते हैं, उनसे अव्वल तो बनता नहीं, और जब वो बना लेते हैं उनको हैंडल करने में मुश्किल पेश आती है। तो आपने माशाल्लाह अकाउंट को बड़े अच्छे तरीके से हैंडल किया जैसे आपने बताया, तो आप उनको क्या टिप्स देंगी? अच्छा, इसके अंदर यही होता है कि आपने जो एक तो सबसे पहले हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम है ना वो कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम होता है। हम लोगों की कम्युनिकेशन बीइंग अ पाकिस्तानी जो है वो ऐसी होती है कि दूसरे को हम अपनी बात समझा नहीं पाते।
तो सबसे पहले तो आपने अपने क्लाइंट्स के साथ जो अगर कम्युनिकेशन आपकी सही है तो आप उसके बाद फिर हैंडलिंग, एक चीज़ आपको आ गई, उसकी टेक्निक्स आपको सब पता है कि आपने यहाँ पे जाना है, आपने वाइन प्रोग्राम में एनरोल करना है, ये करना है, ये सब चीज़ें एक तरफ हैं, ये आपको टेक्निकल आपको कोर्स में बता दी जाती हैं। लेकिन जब आप क्लाइंट को इसको हर चीज़ को एक्सप्लेन करके, क्लाइंट का बेसिकली प्रॉब्लम यही होता है कि हमें जो है बंदा वो वर्चुअल असिस्टेंट है वो अपना काम करता रहता है, हमें क्या पता कि वो कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो एक ट्रस्ट डेवलप नहीं होता। आपने मंथली उसको रिपोर्ट्स बना के देनी है, वीकली रिपोर्ट्स बनाएं या मंथली रिपोर्ट्स बनाएं, लेकिन उसको हर चीज़ बताएं कि अब मैंने आपके अकाउंट पे ये किया है, अब मैंने आपके अकाउंट पे ये किया है। तो जब आपकी कम्युनिकेशन क्लाइंट्स के साथ स्ट्रॉन्ग होती है तो ऑब्वियसली क्लाइंट्स जो है आप इस तरीके से ग्रैब कर सकते हैं। मैम, साकिब अजहर साहब का एक विजन है, वो लोगों को एनेबल करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में स्किल्स को डेवलप किया जाए, और यही हमारा भी विजन है कासिम अली शाह फाउंडेशन का। मैम, मुझे ये बताइएगा कि आप उनके विजन को कैसे देखती हैं और ख़ास तौर पे ख़वातीन को इस विजन से कितना फ़ायदा हो रहा है? जी, मतलब ये तो हमारे लिए कहा जाता है ना कि एक लीडर जो है वो वाकई वो लीडर होता है जो कि सबको साथ लेके चले। ऐसा नहीं होता कि जैसे पाकिस्तान के अंदर एक बना हुआ ट्रेंड के बस एक लीडर है, उसने अपने ही पैसे जेब में भरनी है और ख़त्म। लेकिन साकिब अजहर साहब ने खुद अपने तो एक तरह मतलब जो एक चल रहा है ई कॉमर्स का बाकी प्लेटफॉर्म एनेबलर्स के थ्रू जो उन्होंने वुमेंस के लिए काम किया है, ये वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम बना के, तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इनिशिएटिव है और इससे बहुत ज़्यादा ख़वातीन जो है मुस्तफ़ीद हो रही हैं और मज़ीद आगे भी होती रहेंगी। तो बहुत ज़बरदस्त मतलब ये विजन के साथ सर काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुमेरा सलमान साहिबा आपकी तशरीफ़ आवरी का। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इनके इंटरव्यू से ख़ास तौर पे बहुत सारी चीज़ों के बारे में सीखा होगा जिनका ई कॉमर्स से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, जैसे अकाउंट हैंडलिंग है, PPC है, इन चीज़ों के बारे में आपने जाना होगा। इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे ई कॉमर्स के एक नए इंटरव्यू के साथ। इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान को। अल्लाह हाफ़िज़।